प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है कस्टम एक्ट। वेलकम टू द कस्टम टॉक्स। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है कस्टम एक्ट, जिसके अंदर रूल्स और रेगुलेशन आते हैं। अगर आप बिना रूल्स और रेगुलेशन जाने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो हम ऐसा नहीं होंगे, हम आपके लिए पूरा एक सिंप्लीफाइड वे में कस्टम एक्ट लेकर आए हैं। तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, स्टार्ट कर रहे हैं। तो कौन सी अथॉरिटी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है? वो है एडजुएटिंग अथॉरिटी। एडजुएटिंग अथॉरिटी एनी अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू पास एनी ऑर्डर or decision under the custom act but does not include the board, commissioner or appellate tribunal। कोई भी अथॉरिटी कस्टम एक्ट के तहत रूल्स बना सकती है पर उसके अंदर कोई बोर्ड, कोई कमिश्नर और या फिर कोई एपिलेट न्यायाधिकारी नहीं आता है। अगर आप कोई भी गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो तो उसका मूल्य भी चुकाना पड़ेगा। मूल्य का मतलब असेसमेंट, और असेसमेंट का मीन्स है डिटर्मिनेशंस ऑफ द ड्यूटीएबिलिटी ऑफ एनी गुड्स एंड द अमाउंट ऑफ ड्यूटी टैक्स, सेस और एनी अदर सम सो पेएबल इफ एनी अंडर दिस एक्ट और अंडर द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। असेसमेंट का मतलब है मूल्य, और मूल्य जिस पर लगता है वो है ड्यूटीएबल गुड्स। कोई सा भी ड्यूटीएबल गुड्स पे लग सकता है। ये डिपेंड किया जाता है कि कस्टम टैरिफ एक्ट के हिसाब से लग रहा है या फिर कोई और अदर लॉ जो उस समय पे करंटली ऑप्टेड है। अब सिंपल सी बात है, अगर आप कोई भी मूवमेंट ऑफ गुड्स कर रहे हो तो वो ऐसे ही नहीं हो सकता है, उसके लिए लगता है कन्वीनियंस। अ कन्वीनियंस कैन बी एनीथिंग, इट इंक्लूड्स अ वेसल, एन एयरक्राफ्ट एंड अ व्हीकल। अब आपका गुड्स कहीं से आ रहा है या कहीं से जा रहा है, मीन्स या फिर कहीं पे इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उसे कहीं पे भी ऐसे ही नहीं रख सकते। उसके लिए एक डिफाइंड कस्टम एरिया है। कस्टम एरिया मीन्स द एरिया ऑफ अ कस्टम। माना कैसे जाएगा कि आपका गुड्स एक्सपोर्ट हो चुका है या आपका गुड्स इंपोर्ट हो चुका है। एक्सपोर्ट का मतलब कि इंडिया की कोस्ट ऑफ बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स क्रॉस कर रही है कोई भी कंटेनर या वेसल, तो उसे एक्सपोर्ट माना जाएगा। अगर आपका कंटेनर या वेसल 12 नॉटिकल माइल्स क्रॉस करते ही डूब जाता है तो उसे एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा, भले ही आपने इंश्योरेंस लिया हो तब भी। और अगर कोई सा भी कंटेनर तैरते या डूबते हुए आप 12 नॉटिकल माइल्स इंडिया की क्रॉस कर रहा है तो वो इंपोर्ट माना जाएगा। पर इंपोर्ट को तब तक नहीं माना जाएगा जब तक वो होम कंजप्शन के लिए क्लियर ना हो। होम कंजप्शन मीन्स मतलब कि तब होता है जब आप कोई इंपोर्टर अपना गुड्स वेयर हाउस में रख रहा है। वेयर हाउस में रखने के लिए 2 बॉन्ड्स लगते हैं, एक इन बॉन्ड जो गुड्स वेयर हाउस में जाने के लिए लगता है और एक एक्स बॉन्ड। वो तब क्लियर होता है जब आप पूरी ड्यूटी क्लियर कर दो और होम कंजप्शन के लिए लेके जा रहे हो, तो वो होता है होम कंजप्शन। सब खत्म। तो चलते हैं ड्यूटीएबल गुड्स के। ड्यूटीएबल गुड्स क्या है? ड्यूटीएबल गुड्स आर ड्यूटीज ऑफ कस्टम शॉल बी लेवाइड एट सच रेट एज मे बी स्पेसिफाइड इन कस्टम टैरिफ एक्ट। कस्टम टैरिफ एक्ट में दो तरह के रेट्स है, एक स्टैंडर्ड और प्रेफरेंशियल रेट। स्टैंडर्ड रेट जो बेसिक लगता है और प्रेफरेंशियल रेट जो प्रेफरेंशियल एरिया से इंपोर्ट होकर गुड्स आ रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि आपको ड्यूटीज भरना ही पड़े। अगर सेंट्रल गुड्स चाहे तो कोई से भी गुड्स को ड्यूटीज से हटा सकती है कि इस पर्टिकुलर गुड्स या प्रोडक्ट पे ड्यूटीज नहीं लगेगी।